नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है। ये कंप्यूटर की श्रृंखला का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग आज बाइनरी का जोड़ और घटाना समझेंगे। और जहाँ पर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम लगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जोड़ घटाव भी आता है क्या एग्जाम में बाइनरी का? एडिशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो आता है वो सिर्फ बाइनरी का ही आता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, देयर इज नो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक्चुअली। एडिशन and subtraction are the basic operations. Only two basic operations are there in mathematics, and those are additions and subtraction. क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन होते हैं वो कुछ नहीं है, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को यूज करके ही बनाए गए एक ऑपरेशंस है। तो जब हम बेसिक ऑपरेशंस की बात करते हैं तो सिर्फ दो बेसिक ऑपरेशंस हैं, वो हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट द रिपीटिशन ऑफ एडिशन। मुझे एक मल्टीप्लिकेशन बात कुछ याद नहीं आ रही होता, है। क्या होता है? एक बात तो मुझे याद आ रही है, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि जब हम लोग अपने स्कूलिंग डेज में थे तो हमारे टीचर थे, तो वो हमेशा बोलते थे देखिए दो बातें होती हैं। तो कुछ यहाँ पर भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है, दो बातें होती हैं और दो ही बेसिक ऑपरेशंस हैं। आप लोग ऐसे समझ लीजिए, वो कौन कौन से हैं? जोड़ और घटाओ। कंटिन्यू करें जोड़ सर। और घटाओ वही दो हैं, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एडिशन को रिपीट कर करके किया जा सकता है। अगर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, इसका मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3, दिस इज, सो मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट द रिपीटिशन ऑफ एडिशन। हम उसको एक नया ऑपरेशन बना के कह दिए हैं, लेकिन बेसिक ऑपरेशन जो है वो एडिशन ही है। तो इसी तरीके से जो डिवीजन है वो कुछ नहीं है, वो सब्ट्रैक्शन को ही रिपीट कर करके बनाया गया एक ऑपरेशन है। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो बेसिक ऑपरेशंस हैं, और पहले सिंगल बाइनरी डिजिट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सिंगल बाइनरी डिजिट एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो 0 प्लस 0, दिस इज 0। क्योंकि जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें डेसिमल नंबर सिस्टम पता है, तो हमें लगता है ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में हम क्योंकि अभी फैमिलियर नहीं है, तो पहले इन छोटी चीजों को जानना जरूरी है। 0 प्लस 1, ये तो सेम है, डेसिमल नंबर सिस्टम जैसा ही लग रहा है, इस वजह से लग रहा है कि छोटी चीजें हैं। लेकिन जब 1 प्लस 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 नहीं होता। 2 नहीं होता है तो क्या होता है? 0 होता है और 1 आता है कैरी। So 1 plus 1 is 1 0, not 2. Actually 1 0 is representation of 2 in the binary. डेसिमल में 1 plus 1 2 होता है, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 1 0 ही आएगा। जब भी कभी 1 और 1 को ऐड करना हो तो उसके नीचे 2 नहीं लिखते, क्योंकि 2 तो होता ही नहीं बाइनरी में। उसके नीचे लिखते हैं 0 और 1 चला जाता है कैरी में। दिस 1 इज कैरी। सिमिलरली जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, 0 minus 0 will be 0, but 1 minus 0 will be 1, obviously, but 0 minus 1 will be, यहां से बोरो लेना पड़ेगा, जो इधर की साइड होगा 0 minus 1 will be 1 with borrow 1. This will be treated as 1 0. 0 minus 1 will be 1, but borrow should be taken. अगर borrow नहीं मिल रहा है तो 0 minus 1 1 होगा और एक borrow पेंडिंग रहेगा, then 1 minus 1 will be 0. तो ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सिंगल डिजिट पे ऑपरेशन बाइनरी। और इन्हीं सिंगल डिजिट के ऑपरेशंस को यूज करते हुए हम पूरे पूरे नंबर पे ऑपरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, I want to add 1100 plus 1000। इन दो चीजों को ऐड करना है। 0 0 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0। फिर 0 0 को ऐड करेंगे तो 0, 1 0 को ऐड करेंगे तो 1,
और 1 1 को ऐड करेंगे तो 0, और एक जो कैरी आएगी वो इधर जाएगी. सो दिस इज द एडिशन ऑफ दीज टू बाइनरी नंबर्स. और अगर हम इसको क्रॉस चेक करें तो ये बाइनरी 12 का है और ये बाइनरी किसका है, 8 का है. तो 12 और 8 को जब हम ऐड करते हैं तो 20 आता है. तो ये जो बाइनरी है वो 20 का होना चाहिए. इस बाइनरी को अगर हम कन्वर्ट करके देखें 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 0th इंडेक्स, 1th इंडेक्स, 2nd इंडेक्स, 3rd इंडेक्स, 4th इंडेक्स. So 2 to the power 4 plus 2 to the power 2, that is 16 plus 4 is equal to 20 and both are matching. इसका मतलब एडिशन करेक्ट है. कि सर एक घटाने का भी समझा दीजिए. इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कैरी बीच में आ रहा हो. यहाँ पर कैरी जो है लास्ट में आ रहा है. एक एग्जांपल और एडिशन का लेंगे. एग्जांपल नंबर 2, 1 1 1 1 0 1. इन दोनों को ऐड करना है. 1 1 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, और जो कैरी 1 आई है वो इस 1 में आकर ऊपर जाएगी. क्योंकि 1 1 का एडिशन होता है 0 और कैरी जाती है 1. तो कैरी जब 1 गई तो 1 1 again will be 0. These two 1 after addition will comprise 0 and one carry will be added here. Then this 0 plus 0 will be 0. Okay, so 1 1 is 0 and the carry is here, and 0 is 0. Again these 1 1 0 and carry here, and 0 1 1, and the carry here is 1. So this is 1 1 0 0. कैसे हो रहा है? 1 1 0 and carry comes here. और जब कैरी चला गया तो ये 3 डिजिट का एडिशन हो गया, क्योंकि जो कैरी जाएगा वो दूसरे वाले कॉलम में ऐड होगा. 3 डिजिट का एडिशन में करने के लिए पहले 2 का करते हैं. इन दोनों 1 का करेंगे तो क्या आएगा, 0. और इसकी जो कैरी निकल के जाएगी वो इधर जाके ऐड हो जाएगी. तो अब ये 1 1 तो रहे नहीं, अब हो गया 0 0. तो 0 0 होता है 0. और यहाँ पे फिर से 3 डिजिट का हो गया, तो ऊपर के 1 1 का पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और इसकी कैरी फिर यहाँ जाके ऐड हो जाएगी. आप लोग ऐसे समझ अब सकते हैं 0 और इसको. 1 का मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंटरफेयर अगेन, करूंगा और ये जो कि 1 है वो 1 हो शायद जाएगा. मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेयर कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने के लिए. मुझे लगता है कि सर की भाषा थोड़ी सी इंग्लिश वाली है ना, तो मैं थोड़ा हिंदी कन्वर्जन कर देता हूँ इसको. कि आप सपोज करिए, जैसे सर ने बताया आपको पहले कि 1 1 क्या होगा, 1 0 होगा, ना कि मतलब 2 या अदर्स 1 हो जाएगा. तो 1 1 0 क्या हो गया, 1 0 हो जा रहा है. तो जब आप 1 यहाँ से कैरी आ जाता है, वो आप ऊपर उसके साथ ऐड करते हैं, तो वो संख्या क्या हो जाती है, 1 + 1 = हो जाते हैं 1 0. अब क्या है, आपको 1 0 + 0 करेंगे. सपोज करिए कुछ 2 डिजिट्स आपकी बाइनरी दी हुई है, एक 1 0 + 0 कर रहे हैं, तो आप उसको उस हिसाब से देखेंगे, ना कि 1 1 0. उसको ऐसे देखेंगे. क्या देखेंगे, बाई स्टेप आप देखेंगे. 1 1 क्या करेंगे, 1 0 हो जाएगा. अब 1 0 + 0 करना होगा तो कैसे हो जाएगा, 0 + 0 क्या हो गया, 0. 1 कैरी फिर आ गया, वो कैरी क्या हो गया, हमने फॉरवर्ड कर दिया, अर्थात जो शेष बचा उसको हमने आगे बढ़ा दिया, और वो 1 ऊपर जाके फिर उसको कंटिन्यू प्रोसेस को करता है वही चीज. तो मुझे लगता है आप लोगों को समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है सर, कंटिन्यू. This is nothing but 1 0. This 1 1 is 1 0, and 0 0 तो यहाँ ऐड हो जाएंगे, और ये वाला जो 1 है वो नेक्स्ट वाले में चला जाएगा. फिर ये जो 1 1 है वो फिर से 1 0, और 0 1 1, and this 1 is come here. तो वही है हम लोग जो मैथमेटिक्स में करते हैं, क्योंकि हम लोगों की आदत पड़ी है. छोटे में जब हासिल लेने वाली बात आती थी तो कठिन लगता था. तो यहाँ बाइनरी में भी यही है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है अगर, तो जो हासिल लेने वाली बात आएगी, कैरी ले जाने वाली बात आएगी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा. बट 1-2 बार प्रैक्टिस करने पे वो सिमिलैरिटी पता चल जाएगी. जैसा हम डेसिमल में करते थे बिल्कुल वैसी सिमिलैरिटी बाइनरी में भी है.
ठीक है, तो हम लोगों ने लगभग चीजें जो कन्वर्जन से संबंधित हैं वो हमने समझ ली हैं। ये आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर था। और नंबर सिस्टम में शायद दो तीन चीजें और रह जाती हैं। कंप्यूटर कोड्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, जैसे सर ने पहले बता दिया कि जो कंप्यूटर कोड्स होते हैं हमेशा वो बाइनरी में लिखे जाते हैं, 0 और 1 के फॉर्मेट में। उसके लिए बाइनरी कोडेड डेसिमल का भी प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या होता है, 4 बिट्स के समूह का प्रयोग किया जाता है एंड 0 to 9 के रूप में उसको दिखाया जाता है। और इसी संबंधित एक आस्की का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आस्की में से संबंधित ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। अगर कुछ पूछा जाता है तो उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। वो फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 2 प्रकार के होते हैं, आस्की 7 और आस्की 8। आस्की 7 क्या होता है, 2 की पावर 7 आप समझ लीजिए, अर्थात वो 128 बिट्स को क्या कर सकता है, कैरेक्टर को क्या कर सकता है, निरूपित कर सकता है। वहीं 2 की पावर 8 क्या कर सकता है, 2 की पावर 8 का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होगा, 2 की पावर 8 मतलब 256 हो जाएगा। अर्थात ये 0 से लेकर 255 तक जो कैरेक्टर उनको क्या कर सकता है, एक साथ निरूपित कर सकता है, मतलब उनको डिनोट कर सकता है। तो ये 2 चीजें आपको यहाँ पर समझ लेनी चाहिए। और एक और चीज होती है जिसको EBCDIC बोलते हैं, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटर कोड। ये भी चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी। ठीक है सर, कंटिन्यू। आस्की को कंटिन्यू करना है, नहीं, आस्की कोड मुझे आस्की लगता है को या सफिशिएंट है, सब्ट्रैक्शन? इससे ज्यादा तो नहीं पूछना जाने वाला है। और ओके, तो सब्ट्रैक्शन देख, एडिशन तो हो गया। नाउ वी विल सी द सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट्स। सपोज हमें सब्ट्रैक्ट करना है 100 से 110 को। 0 से 0 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन जब 0 से 1 को सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे तो मैंने बोला था एक बोरो लेना है। सो दिस बोरो विल कम फ्रॉम हियर, और ये हो जाएगा आपका 10। अब इसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे ये 0 नहीं है, ये क्या है, 10 है। जैसे हम जब डेसिमल में जब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करते हैं तो सपोज ऐसे लिखा है, सो इसको हम 5 कंसीडर नहीं करते हैं। कैसे कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान के चलते हैं 15 इज देयर एंड 15 से 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्यों? हम वहां से 10 का बोरो ले रहे हैं। बोरो जो आता है वो 10 का आता है, तो क्या हो जाता है 10 + 5 15, मतलब जो डिजिट है इसमें 10 जुड़ जाता है। ठीक है, तो 10 का बोरो आ रहा है, 10 + 5 15। तो यहाँ पर 10 का बोरो नहीं आता, क्योंकि 10 वहां पे क्या है, वहां पे बेस क्या था, 10। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है 10, तो जब हम बोरो लेंगे तो 10 आएगा। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस क्या है, 2। जब बोरो लेंगे तो 2 आएगा, एंड 2 इज नथिंग बट द 10। तो जब हम 0 से 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 आ जाएगा। लेकिन हम 0 से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे एक बोरो लेना होगा, और वो जो बोरो आएगा वो 2 आएगा। फिर 2 को 1 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली 1 आएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हम बोरो लेते हैं 10 का तो यहाँ पे एक डिजिट घट जाता है, यहाँ पे 2 की जगह 1 बचेगा। फिर 1 में 1 जाएगा तो 0, और इधर क्योंकि बोरो आ चुका है ऑलरेडी, बोरो जो हुआ है वो इस 1 से हुआ है क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है, तो ये सब क्या हो जाएंगे 0। तो इनको आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। 100 इज नथिंग बट द बाइनरी ऑफ 8, एंड 110 दिस इज नथिंग बट द बाइनरी ऑफ 6। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट द बाइनरी ऑफ 2। तो जब बाइनरी में सब्ट्रैक्शन करना हो तो आप हमेशा उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने की जरूरत इस वजह से पड़ती है क्योंकि बाइनरी के सब्ट्रैक्शन करने के दौरान हमें जो बोरो और कैरी को याद रखना है उससे हम फैमिलियर नहीं होते, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने छोटे से यूज किया है तो उनसे उसके बोरो और कैरी को लेके हम फैमिलियर हैं, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम के बोरो कैरी को लेके हम लोग फैमिलियर नहीं है।
तो या तो प्रैक्टिस से उसको फेमिलियर हो जाना है, अगर प्रैक्टिस में कुछ कमी रह गई है तो उसको क्रॉस चेक करना नहीं भूलना है, क्योंकि क्रॉस चेक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो सब्ट्रैक्शन या एडिशन परफॉर्म हुआ है वो करेक्ट है या नहीं। या आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको इस मतलब बहुत इजी नहीं लग रहा है ये सारी प्रक्रिया करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, तो सिंपल सा तरीका क्या है, अगर आप बाइनरी टू बाइनरी मतलब घटाना आता है आपके सामने, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए दोनों डिजिट्स को, और उसके बाद उनको आपस में क्या कर दीजिए, घटा लीजिए, उसके बाद जो मान है उसकी फिर बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, और आप लोग शायद मुझे लगता है कि बड़े आसानी से सारी चीजें कर सकते हैं। हाँ, सब्ट्रैक्शन के लिए एक्चुअली पहले डेसिमल में कन्वर्ट करके उन डेसिमल को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वापस उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में जो बोरो होता है वो डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में बोरो वाला जो केस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा आपको सोचने में। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप डेसिमल में जल्दी से कन्वर्ट करके उसको वापस बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना बैक। तो ये चीज है, आप मुझे लगता है कि आप लोगों को ज्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि क्या है कि डेली तो आप लोग करते नहीं है, रूटीन में तो है नहीं कि आप सब्जी लेने गए और वहां पे उसने बताया कि बाइनरी में आपका 100 हुआ है और उसमें आपका 110 आप दे दीजिए चल जाएगा। तो आप वहाँ छूट तो निकालते नहीं, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में आप डेसिमल से डील कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं कि आप बाइनरी टू डेसिमल आप कन्वर्ट करिए, और डेसिमल के दोनों दो तीन चार जितने भी डिजिट हैं उनको आप क्या करिए, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, और उसके बाद जो डिजिट है डेसिमल की उसको फिर से बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए, और आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और इट्स अ वेरी इजी। ओके सर, कंटिन्यू। ओके।